मूवी की शुरुआत जापान के ओसाका शहर से होती है, जहां एक ट्रक दिखाया जाता है। इस ट्रक के अंदर दो लोग विकर और केट होते हैं। केट एक किलर है और विकर उसका हैंडलर। जब भी इन्हें ऊपर से किसी को टपकाने का ऑर्डर आता है तो ये उसे टपका देते हैं। केट अपनी स्नाइपर के साथ पोजीशन ले लेती है। तभी वहाँ किजीमा याकुजा क्लैन के मेंबर आते हैं। इन सभी लोगों में से केट का टारगेट होता है याकुजा क्लैन के बॉस का सीनियर एडवाइजर केंतारो, और केंतारो रिश्ते में क्लैन के बॉस का छोटा भाई भी था। अब केंतारो बाहर आता है, जहां उसके साथ उसकी बेटी भी होती है। केट उसकी बेटी को देख घबरा जाती है, क्योंकि वो किसी बच्चे के सामने कत्ल नहीं करना चाहती। लेकिन रेडियो पर हाई कमांड से ऑर्डर आते हैं टारगेट को मार गिराने के, जिसके बाद केट को ना चाहते हुए भी केंतारो की बेटी के सामने उसे मारना पड़ता है। केंतारो की बेटी अपने पिता को मरता देख बहुत जोर से चीखती है। अब कहानी 10 महीने बाद से शुरू होती है, जहाँ केट टोक्यो में होती है। केट अब भी ओसाका वाले हादसे को नहीं भुला पाती, तो वो अपनी जॉब छोड़ एक आम जिंदगी जीने का फैसला करती है, और ये बात वो विकर को भी बताती है। अब केट एक रेस्टोरेंट में होती है, जहां एक बंदा स्टीफन उससे बातें करता है, और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। और इसके बाद केट स्टीफन के वॉलेट में मौजूद उसके आइडेंटिटी कार्ड से उसका एड्रेस पढ़ लेती है। इसके बाद केट को एक मैसेज आता है उसके आखिरी टारगेट को मारने का। अब केट अपने लास्ट टारगेट को मारने पहुंच जाती है, जहां उसकी हालत खराब होने लगती है। केट का टारगेट था किजीमा क्लैन का बॉस किजीमा। अब केट का निशाना चूक जाता है, जिससे किजीमा बच जाता है। इसके बाद केट किसी की गाड़ी चुराकर वहां से भागती है, लेकिन तभी उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। अब केट की हालत खराब होने के कारण उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब केट की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहां डॉक्टर केट को उसकी हालत खराब होने का कारण ARS बताते हैं, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम रेडिएशन पॉइजनिंग के कारण होता है। अब केट डॉक्टर से पूछती है कि उसे कौन से केमिकल से पॉइजन करा गया है, जहां डॉक्टर कहते हैं पोलोनियम 204। केट के पास अब जिंदा रहने के लिए बस 1 दिन या उससे भी कम समय बचा होता है। केट अब याद करती है कि स्टीफन ने जो उसे ड्रिंक दी थी उसमें ही जहर था। अब केट ने स्टीफन का एड्रेस देख लिया था। आगे केट डॉक्टर से पेन रिलीफ के लिए कुछ एंटीडोट्स ले लेती है और स्टीफन के घर की ओर निकल पड़ती है। अब केट स्टीफन के घर पहुंच जाती है। केट स्टीफन की गर्लफ्रेंड पर गन तान देती है और स्टीफन से पूछती है उसे पॉइजन करने के लिए किसने कहा था, जहां स्टीवन काजुओ सातो का नाम लेता है, जो एक याकुजा क्लब का मेंबर है, और उस याकुजा क्लैन का नाम है किजीमा। काजुओ सातो नाम के व्यक्ति ने उसे धमकाया और ऐसा करने कहा। अब केट इन दोनों को नहीं मारती। अब वो विकर के पास जाकर सब कुछ उसे बताती है कि कैसे उससे किसी ने पॉइजन करा। अब विकर केट को बताता है कि ओसाका में केट ने जिसे मारा था किजीमा उसी का बड़ा भाई है, और केट का लास्ट टारगेट भी किजीमा था। अब केट विकर से काजुओ सातो नाम के व्यक्ति के बारे में पूछती है, जहां विकर उसे बताता है कि वो ब्लैक लिजर्ड नाम की जगह पर होगा। केट अब सातो के पास पहुंच जाती है। वो उससे पूछती है उसे जहर किसने दिया, जहां सातो कहता है मैंने। जिसके बाद केट पूछती है क्यों, जहां सातो किजीमा का नाम लेता है। अब केट किजीमा का पता पूछती है, लेकिन सातो पता नहीं बताता, जिसके बाद केट उसे मार देती है। अब यहाँ सातो के चेले आ जाते हैं। केट सभी को बुरी तरह मार देती है। इसके बाद वो आखिरी चेले से पूछती है किजीमा तक कैसे पहुँचे, जहाँ वो बताता है कि आनी को ढूंढो। अब केट आनी को ढूंढ लेती है। आनी कोई और नहीं बल्कि ओसाका वाली ही बच्ची थी। केट आनी को पकड़ लेती है और उससे किजीमा को फ़ोन मिलाने कहती है। आनी कहती है उसके पास किजीमा का नंबर नहीं है। तो केट कहती है तो तुम किजीमा से कांटेक्ट कैसे करती हो, जहां आनी कहती है कि वो रांजी से बात करती है। अब केट रेंजी को फ़ोन मिलाती है और उसे कहती है कि उसने आनी को किडनैप कर लिया है। आगे केट पब्लिक टॉयलेट में आनी को बंद कर देती है। अब रेंजी अपने गुंडों को भेजता है। केट और गुंडों के बीच अच्छा खासा एक्शन सीन होता है। आगे रेंजी के गुंडे आनी को ढूंढ लेते हैं, पर वो आनी पर ही गन तान देते हैं, लेकिन केट आनी को बचा लेती है। अब आनी को पता लगता है कि कुछ लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आनी केट के साथ चलने को बोलती है। अब केट की हालत और ख़राब हो रही होती है, तो केट आनी को साथ ले लेती है ताकि आनी उसकी थोड़ी मदद कर दे। अब केट को फाइनली रेंजी मिल जाता है। वो रेंजी पर गन तानती है। रेंजी कहता है कि मुझे नहीं पता किजीमा कहाँ है। तभी आनी के माइंड में एक बात चमकती है और उसे याद आता है कि किजीमा छुपने के लिए कहाँ जाता है। आनी केट को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। तभी केट विकर को कॉल कर अपना आखिरी गुड बाय कहती है। अब केट किजीमा के पास पहुँच जाती है।
जहाँ किजिमा से केट कहती है तुमने मुझे पॉइजन करा ओसाका का बदला लेने के लिए, जहाँ किजिमा कहता है कि उसके क्लैन में कुछ गद्दार हैं जो उसे मारना चाहते हैं। अब आनी बाहर बैठी होती है जहाँ विकर आता है। वो आनी को बताता है कि उसके डैड केंतारो को ओसाका में केट ने मारा था। अंदर किजिमा केट से कहता है कि कुछ लोग मिले हुए हैं जो मुझे मारना चाहते हैं और तुम्हें भी मारना चाहते हैं। उन्होंने ही तुम्हें पॉइजन करा। अगर तुम यहाँ मुझे मारना चाहती हो तो मार दो। अब केट किजिमा पर गन तानती है और बाहर गन शॉट की आवाज़ आती है। इसके बाद केट आनी के पास आती है, लेकिन आनी केट को गोली मार विकर के साथ चली जाती है। यानी विकर अब आनी को किलर बनाएगा। विकर अब आनी को लेकर रेंजी के पास पहुंच जाता है। यानी केट को पॉइजन रेंजी ने करा था विकर के कहने पर, क्योंकि केट अपनी जॉब छोड़ आम जिंदगी जीना चाहती थी। यहाँ विकर और रेंजी पहले से ही मिले हुए थे और ये दोनों किजिमा को फंसाकर किजिमा को केट के हाथों मरवाना चाहते थे। अब किजिमा जिंदा होता है क्योंकि केट ने उसे नहीं मारा था, बस खाली गोली चलाई थी। किजिमा केट को एंटीडोट देता है और केट कुछ समय के लिए जिंदा रहने लायक हो जाती है। अब केट विकर को पकड़ने पहुंच जाती है, जहां किजिमा के गुंडे सबको मारते हैं। किजिमा अपने गद्दार आदमी रेंजी को मार देता है और केट विकर को, लेकिन इसमें विकर को भी केट गोली मार देता है। अब केट बाहर जाती है जहां आनी उसे सहारा देती है एंड यहाँ केट अपना दम तोड़ देती है और फाइनली मर जाती है। मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।